हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वीडियो की वैकेंसी आई थी, वीडियो वैकेंसी जो पेट 2022 के अंतर्गत आई थी, आज उसका सिलेबस आया है। चलिए उस सिलेबस को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं क्या क्या आएगा सिलेबस में। तो सिलेबस के अंतर्गत देखिए विषय दिया हुआ है और प्रश्नों की संख्या दी हुई है और समय अवधि दी है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस समय सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं और सिलेबस के अंतर्गत देखा जाए तो 1/4 माइनस मार्किंग रखी गई है, जो पहले 1/2 थी। चलिए देखते हैं सिलेबस के अंतर्गत भाग 1 है, जो भाग 1 के अंतर्गत 10 प्रश्नों की संख्या होगी और 10 निर्धारित अंक होंगे। इसके अंतर्गत जो आएगा पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध है, अर्थात जो 1992 अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था वो सब पंचायती राज व्यवस्था को देखेंगे। फिर पंचायती राज वर्तमान स्वरूप क्या है पंचायत का, वो देखेंगे उत्तर प्रदेश के राज्य के परिप्रेक्ष्य में। तो ये देखिए बहुत ही क्लियर कट कर दिया कि हमें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही देखना है। ये भी 10 नंबर का आएगा भाग 1 के अंतर्गत ही। भाग 1 के अंतर्गत तीसरा देखिए पॉइंट, पंचायतों के वित्तीय स्रोत और कार्य की। पंचायतों के वित्त कहाँ से प्राप्त होते हैं, कि राज्य देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कौन देता है, उसको यहाँ पर देखेंगे। जो 10 नंबर का प्रश्न है, 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर का आएगा। फिर भाग 1 के अंतर्गत ही दूसरा देखिए पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, वो देखेंगे। 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। पाँचवा है जो पार्ट 1 में ग्रामीण विकास योजनाएं, जो ग्रामीण विकास योजनाएं आज तक थी और कार्यक्रम थे उनको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, ये भी क्लियर कट कर दिया हुआ है। 20 क्वेश्चन 20 नंबर। फिर देखिए छठवां, ग्राम पंचायत अधिकारियों के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका क्या है, उनको देखेंगे। 10 क्वेश्चन 10 नंबर। अब देखिए भाग 1 के अंतर्गत तो पंचायत से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो आ गई, जिसके अंतर्गत देखिए चुके। भाग 2 में क्या है, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाएं और इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। फिर भाग ए 15 क्वेश्चन का आएगा, कंप्यूटर लिटरेसी से संबंधित सारे क्वेश्चन जो है समसामयिकी मुद्दे वो 15 नंबर के आएंगे। फिर देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश भाग 3 में राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश का हिस्ट्री है जो इस सिलेबस में गिवन है, वो दिया हुआ है। 20 नंबर का है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। इस तरह टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं 100 नंबर के। तो यहाँ पर भी देखिए दिया हुआ है 25% माइनस मार्किंग है 1/4 एक प्रश्न गलत होने पे। पाठ्यक्रम अगर डिटेल में एनालिसिस किया जाए तो नीचे दिया हुआ है पाठ्यक्रम, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। इसको देखा जाए तो परंपरागत पंचायतें एवं ब्रिटिश काल की पंचायत व्यवस्था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायत राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ हेतु गठित समितियां, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार तथा उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण संशोधन। नेक्स्ट देखें पॉइंट दूसरा है, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप क्या है उत्तर प्रदेश राज्य के जो परिप्रेक्ष्य में वो क्या है, इसको देखा जाए अगर डिटेल एनालिसिस किया जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थाओं के संबंध में विधायी प्राविधान स्वरूप व शक्तियाँ, पंचायत में निर्वाचन आरक्षण की व्यवस्था, राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका, ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों की समितियाँ, ग्राम पंचायतों के अधिकार दायित्व कर्तव्य, पंचायती राज व्यवस्था चुनौतियों में समाधान। तो ये 2 में है। फिर तीसरा पॉइंट इसमें दिया है पंचायतों के वित्तीय स्रोत और पंचायतों को वित्तीय स्रोत कहाँ पर मिलते हैं, पंचायती स्तर पर जो संग्रहित किए जाने वाले कर है, कौन पंचायत कर वसूलती है, उपकर कौन सा लगाती है, आय के अन्य स्रोत क्या है, राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार एवं क्रियाकलाप, केंद्रीय वित्तीय आयोग, पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका, केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण उठाए गए कदम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर भाग 5वां भाग जो चौथा है पंचायती राज व्यवस्था और उसके सशक्त करने के उपाय। तो पंचायत सिटीजन चार्टर देखेंगे, पंचायत सचिवालय ग्राम सचिवालय देखेंगे, पंचायत सहायक की भूमिका, कॉमन सर्विस सेंटर, पंचायत भवन में सह स्थापन, पंचायत
पंचायत स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन, पंचायत में ई गवर्नेंस की स्थापना, परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु पंजीकरण। ये उपाय क्या क्या है पंचायती वो देखा। फिर 5वें पॉइंट में ग्रामीण विकास की योजनाएं और कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उसे क्लियर कट यहाँ पर दिया हुआ है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण पेयजल योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, भारत सरकार पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम। 6वां पॉइंट दिया हुआ है कि ग्राम पंचायती अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों में के विकास में क्या भूमिका है। तो उसके अंतर्गत क्या दिया है, ग्राम पंचायत के सचिवालय के रूप में, जन्म मृत्यु पंजीकरण के रूप में, आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में भूमिका। भाग 2 देखें हम लोग, जिसमें कंप्यूटर और कंप्यूटर से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, उसके बारे में। तो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाएँ और इस क्षेत्र में समसामयिकी प्रौद्योगिकी विकास नवाचार का ज्ञान। कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिप्रेक्ष्य, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण अनुप्रयोग, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का परिचय, भविष्य के कौशल, साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी में होने वाले तकनीकी विकास नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरफेस ऑफ थिंग्स पर आधारित शीर्षक में भारत की उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, ये भाग 3 के अंतर्गत है। जो देखें हम लोग 20 नंबर का आएगा, इसको हमने देखा था। तो क्या है, उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान और इतिहास, संस्कृति, कला और वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिकी घटनाएं, विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की राज्य की उपलब्धियाँ। ये पॉइंट गिवन है। फिर इसी को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हुआ है। एग्जाम प्लान को इस द सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, नंबर क्वेश्चन कितने, टोटल मार्क्स, प्रिस्क्राइब गिवन टाइम विल बी देयर एज अ पर ऑफ डिटेल गिवन बिलो, हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग देम। 10 नंबर का 10 क्वेश्चन, फिक्स टोटल मार्क्स 10। प्रेजेंट ऑफ फ्रॉम पंचायतीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश 10। फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ एक्शन प्लान ऑफ पंचायत 10 क्वेश्चन 10 मार्क। मेजर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ पंचायती राज, कैसे सशक्त किया जाए 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। तो देखिए टोटल क्वेश्चन जो मिनट्स मिलेंगे आपको हावर 120, क्वेश्चन नंबर कितने 100। इसी तरह सारे डिटेल है जो दिया हुआ है इंग्लिश में भी, आप इसे देख लीजिएगा पॉइंट वाइज, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर दिया ही हुआ है हिस्ट्री ऑफ पंचायत राज एंड सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिगार्डिंग देम। इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रेडिशनल पंचायत और जो भी चीज़ें ऊपर हमने हिंदी में देखा। प्रेजेंट फ्रॉम द पंचायत क्या है, प्रेजेंट जो फ्रॉम में वास्तविक स्थिति है पंचायत की वो क्या है। तो ये सारे सिलेबस पॉइंट वाइज गिवन है, बस आपको पॉइंट वाइज उठाना है और स्टडी करते जाना है। स्टडी जितना करेंगे और पॉइंट वाइज नोट बनाते जाइएगा, पॉइंट वाइज नोट, और उस पॉइंट वाइज नोट के अकॉर्डिंग ही एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। और किसी भी पैक के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि अभी नया नया सिलेबस है, कोई इसका डीप एनालिसिस नहीं कर पाएगा। इससे संबंधित सारी डिटेल पाने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा का पूरा आपको फुल्ली कवर कराया जाएगा। वीडियो पंचायत VPO जो ग्राम पंचायत अधिकारी के नाम से पोस्ट आई है, वो पूरा फुल्ली कवर कराया जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए धन्यवाद।